बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे देश के एक बड़े पत्रिका समूह के समाप्त हो जाने की। इस पत्रिका समूह का नाम था मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। इसे मैंने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा और इसकी स्थापना में, इसको बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में कितनी मेहनत इसके संस्थापक की लगी वो विचारणीय है। श्री क्षितेंद्र मोहन मित्र जी मित्र प्रकाशन ग्रुप के संस्थापक थे और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने हाथ से किताबें लिखकर वो ट्रेड में बेचा करते थे। और धीरे धीरे जब वो थोड़े और बड़े हुए, यद्यपि तब भी उनकी किशोरावस्था ही थी, तो सन 1925 में उन्होंने मित्र प्रकाशन ग्रुप की स्थापना की और माया मैगजीन निकाली। ये मैगजीन इतनी लोकप्रिय हो गई कि उन्हें माया बाबू के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद श्री क्षितेंद्र मोहन मित्र जी ने जब इस ग्रुप का और विस्तार हुआ तो उन्होंने इसमें मनोहर कहानियां और सत्य कथाएं भी निकालना शुरू कर दिया। ये दोनों मैगजीन बेहद लोकप्रिय थी और ट्रेन में अक्सर लगभग हर कूपे में 3-4 ये मैगजीन निश्चित रूप से दिखाई दे जाती थी। इन मैगजीन में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अपने साथ घटित घटनाओं का आंखों देखा जिक्र करते थे और लोगों की इसमें बेहद रुचि होती थी। इसके बाद जब इस ग्रुप का और विस्तार हुआ, इसकी मैगजीन्स की लोकप्रियता और बढ़ी और इनका सर्कुलेशन और बढ़ा, तो माया बाबू ने मनोरमा महिलाओं की मैगजीन निकालना शुरू किया और इसी के साथ प्रोब इंडिया, अंग्रेजी की मैगजीन प्रोब इंडिया भी निकाली। इस ग्रुप के में 4 डायरेक्टर थे। मित्र प्रकाशन ग्रुप के 4 डायरेक्टर थे: आलोक मित्र, दीपक मित्र, अशोक मित्र और मनमोहन मित्र। आलोक मित्रा सबसे बड़े थे। वो उनके पास सारा संपादकीय का सारा कार्यभार उन्हीं के पास था। इसके अलावा अशोक मित्र और दीपक मित्र सर्कुलेशन और विज्ञापन देखते थे, तो मनमोहन मित्र के पास सारा फिनांस का काम था। इन पत्रिकाओं का सर्कुलेशन लाखों में था और इस कंपनी के साथ मैंने 1986 से 1989 तक मैंने भी इस कंपनी के साथ काम किया, इस पत्रिका समूह के साथ काम किया। और उस दौरान मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था। तब मुझे माया मैगजीन के लिए ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त विनम्रता से मना कर दिया था, क्योंकि मैं पत्रकारिता के कोर्स के साथ इस मैगजीन के लिए काम करना, फुल टाइम काम करना संभव नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी रोचक कहानी है मेरी इसमें काम करने की। मैं पत्रकारिता का कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब करके उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, तो मैं घूमने के लिए देहरादून मसूरी चला गया। वहां से लौट रहा था तो श्री बाबूलाल शर्मा जी का फोन आया कि क्या कर रहे हो। और बाबूलाल शर्मा जी आलोक मित्रा के दाहिने हाथ थे। सभी नीतिगत फैसलों में उनका दखल रहता था और वो माया के संयुक्त संपादक थे। संयुक्त संपादक ही सबसे बड़ा पद एम्प्लॉय का होता था, क्योंकि आलोक मित्रा सभी मैगजीन के संपादक थे। तो बाबूलाल जी ने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि आ जाओ, आलोक मित्रा जी से बात कर लो, क्योंकि कुछ रिक्तियां हैं और वो अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हैं। मैं जब आलोक मित्रा जी से मिला तो उन्होंने स्पष्ट सीधे सपाट शब्दों में मुझसे कहा कि देखो, अभी माया में हमारे पास पहले रिक्ति थी, तो उस वक्त तुम डिप्लोमा कर रहे थे, अब तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, तो फिलहाल हमारे पास मनोरमा में रिक्ति है उप संपादक की, तो अभी वहां ज्वाइन कर लो, फिर माया में शिफ्ट कर देंगे। मुझे लगा कि भाई पत्रकारिता का कोर्स करते ही इतनी अच्छी बड़े ग्रुप में मुझे उप संपादक की सीधे नौकरी मिल रही है, तो मैं खुशी मैंने उप संपादक पद पर ज्वाइन कर लिया और मुझे नियुक्ति दी गई सब एडिटर हिंदी सेल करके इसलिए मुझे कहा गया क्योंकि
जो अमरकांत जी हमारे संपादक हुआ करते थे, जिन्हें बाद में विद्या सबसे बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, तो वो हमारे संपादक थे। तो उनके बाद जो 2 अन्य सहयोगी थे, मेरा वेतन उन्हीं के बराबर लगाया गया। तो मेरे आगे हिंदी सेल इसलिए जोड़ दिया गया कि उनके अंदर असंतोष न पैदा हो, और मैं अन्य अंग्रेजी की जो अन्य, जैसे मान लो प्रोब में जो अच्छी स्टोरी छपती थी, तो उसका अनुवाद करके जो है मैं वो मनोरमा में या अन्य जहां भी सत्य कथा मनोरमा जहां भी उसकी उपयोगिता होती थी, भावानुवाद करता था, तो उसकी वो उसमें छपता था। इसी प्रकार मनोरमा के मेरे पास 5 महत्वपूर्ण कॉलम थे, और ये सारे कॉलम जो है मुझे सीधे आलोक मित्रा से ही डिस्कस करने पड़ते थे, और वो ही उसको फाइनल करते थे, और उनको फाइनल करने के बाद जो है फिर उनके इलस्ट्रेशन वगैरह आदि उसके बनवाए जाते थे। और अमरकांत जी हर रचना अमरकांत जी निश्चित रूप से देखते थे, पढ़ते थे, क्योंकि रचना फाइनल होने के बाद फिर टाइप कराई जाती थी, फिर टाइप कराने के बाद अमरकांत जी को दी जाती थी। अमरकांत जी पढ़ने के बाद उसमें अगर कोई करेक्शन होता था वो करवाते थे, और उसके बाद अंत में अपने उसके अंतिम पन्ने पर वो ए करके अमरकांत करके ऐसे करके सिग्नेचर कर देते थे, यानी वो रचना अमरकांत जी ने देख ली है, उन्होंने पास कर दी है। और उस दौरान एक ये भी घटना हुई थी कि मैं 1989 में सितंबर में मेरा अमर उजाला मेरठ में उप संपादक पद पर चयन हो गया था जनरल डेस्क के लिए। तो जब मैंने ये बात अमरकांत जी को बताई, तो उन्होंने मुझे काफ़ी पैसे मेरे अचानक बढ़ाकर मुझे रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि मुझे मित्र प्रकाशन में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैंने मेरठ में ज्वाइन किया, तो मेरा यहाँ इलाहाबाद चूंकि मेरा घर था, तो मेरा आना जाना लगा रहता था, तो मैं मित्र प्रकाशन अपने साथियों से मिलने जाता था। तो वहाँ पर अक्सर ये चर्चा मेरे को सुनाई देती थी कि अब ये ग्रुप बंद होने वाला है, क्योंकि लोग चर्चा करते थे कि चारों भाइयों में काफ़ी खटपट बढ़ गई है। कई बड़े ग्रुप उसको खरीदना भी चाहते थे, लेकिन वो लोग बेच नहीं रहे थे। और तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिस वक्त ये ग्रुप बंद हुआ है, उस वक्त भी इसकी मैगजीन्स का सर्कुलेशन लाखों में था, और अचानक से ये ग्रुप एकदम ढह गया, बंद हो गया, और कर्मचारियों का पीएफ का भी पैसा मारा गया, क्योंकि उनकी पीएफ जमा ही नहीं किया गया था। और इतनी दयनीय स्थिति इस ग्रुप की, इसके मालिकों की हो गई कि उनका बालसन चौराहा इलाहाबाद में, उसके पीछे उनकी हाशिमपुर में बड़ी कोठी थी, बहुत सैकड़ों बल्कि हजारों स्क्वायर फीट में वो कोठी थी, वो भी नीलाम हो गई। चारों भाई उसी में रहते थे, और उसके आगे बड़ा खूबसूरत सा एक पार्क था, और अच्छी बड़ी सुंदर बड़ी पॉश इलाका वो कहलाता था, उस इलाके में वो कोठी थी। मेरा भी उस घर में आलोक मित्रा जी से कुछ खबरों के डिस्कशन करने के लिए उस घर में आना जाना हुआ था, इसलिए मुझे उसकी जानकारी है। और इसके बाद जो है इसको रिवाइव करने के लिए फिर उन्होंने जो है एक डायरेक्टर ने इसको फिर वहाँ पे अपने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की, लेकिन वो वहाँ से भी वो स्वीकृत नहीं हो सकी, तो ये ग्रुप दोबारा शुरू नहीं हो सका। तो बच्चों, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े ग्रुप जो है अच्छे खासी स्थिति में होती है, लेकिन अगर उनमें आपस में कुछ वैमनस्यता पैदा हो जाती है, कटुता पैदा हो जाती है, और अगर वो रिजल्ट नहीं होती, तो फिर वो ग्रुप बंद ही हो जाते हैं।